नमस्कार, मैं रितेश कश्यप, राष्ट्र समर्पण न्यूज से। अक्सर ये खबरें झारखंड के अखबारों में सुर्खियां बनती है जब किसी मेडिकल कॉलेज से या अस्पताल में इलाज के नाम पर जो कैदी पहुंचते हैं वह कैदी अक्सर फरार हो जाते हैं। आप लोगों को याद होगा, वर्ष 2024 में एक बार एक कैदी फरार हो गया था रांची के रिम्स से। इसी तरह अगस्त में भी 2024 में उम्र कैद का सजा काट रहा था, और वो भी शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज है हजारीबाग में, वहाँ से भी एक बार कैदी फरार हो गया था। उस कैदी का नाम था शाहिद अंसारी, और उसमें कहा जा रहा था कि हवलदार के सिर पर लोहे का रॉड से मार के फरार हो गया था। इस बार एक नई घटना फिर से आई है। घटना नई है, गतिविधि पुरानी है। मतलब ये इस तरह की घटनाएं बार बार होती रही है। तो नया घटना ये है, पलामू के अस्पताल से ऋषिकेश दुबे नाम है, और वो हत्या का आरोपी वहाँ से फरार हो गया, और बड़े आराम से फरार हो गया। उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। बताया जा रहा है कि वह वहाँ जो सुरक्षा गार्ड है उसका कहना है कि धक्का देके फरार हो गया। हालांकि इस तरह का कोई फुटेज सामने नहीं आया है जिसमें वो धक्का दे रहा हो। और घोर आश्चर्य की बात यह है कि जब कैदी फरार हो गया, उसके बाद भी 7 घंटे लगे पुलिस को यह जानकारी लेने में कि वो कैदी फरार हुआ। मतलब 7 घंटे बाद पुलिस को सूचना दी गई। मतलब कैदी खुद ही लगता है इलाज कराने चला गया था, पुलिस वालों को जानकारी में नहीं थी। पुलिस वालों को जानकारी तब हुई जब वो कैदी फरार हो गया, वो भी 7 घंटे के बाद। तो चलिए हम थोड़ा सा पूरा इसका विवरण बता देते हैं। पलामू में एक MMCH अस्पताल है जिसमें एक आरोपी कैदी इलाज कराने के लिए गया। उसके अस्पताल से भागने का एक वीडियो सामने आया, सीसीटीवी फुटेज सामने आया। अस्पताल से भागने वाले हत्या का आरोपी का नाम है ऋषिकेश कुमार दुबे। वो अस्पताल में खांसी और सांस लेने में परेशानी हो रही थी। इसी की शिकायत को लेकर 30 जनवरी से इलाजरत था, और 7 फरवरी को वो अस्पताल से फरार हो गया। ऋषिकेश कैदी वार्ड में मोबाइल फ़ोन पर किसी से बात करता दिख रहा था। मतलब उसको मोबाइल फ़ोन की भी सुविधा दी गई थी। कैसे उसके पास मोबाइल आया, इस पर भी सवाल उठता है। इसके बाद वो 6:53 में अचानक वार्ड से निकलता है। अस्पताल के बाहर 2 युवक बाइक पर उसका इंतजार कर रहे थे, यानी फ़ोन पर वो बाइक बुलवा रहा होगा जो वो बाहर इंतजार कर रहे थे। बिना किसी धक्का मुक्की के और बिना किसी रोक टोक के आसानी से वो बाइक पर बैठता है और फरार हो जाता है। इधर ड्यूटी में तैनात सुरक्षाकर्मी दिनेश राम का दावा है कि कैदी ने उन्हें धक्का मारा और भाग गया, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में ऐसा कुछ नहीं दिखा। लापरवाही का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कैदी के फरार होने की सूचना थाने में 7 घंटे बाद मिली। जानकारी के मुताबिक आरोपी ऋषिकेश जो है सुबह 6:30 से 7 बजे के बीच फरार हुआ है, और पुलिस को जानकारी 1:30 बजे दी गई थी। अस्पताल के चिकित्सक के अनुसार अगर कहा जाए तो RK रंजन है वहाँ पे डॉक्टर। उनके अनुसार अस्पताल में एडमिट होने से संबंधित कोई पर्ची नहीं है, मतलब बिना पर्ची के ही वो एडमिट हो गया था। कैदी के भागने के मामले में SDPO मणिभूषण प्रसाद के अनुसार पुलिस कैदी के संपर्क में रह रहे युवकों के कॉल डिटेल को खंगाल रही है, लोकेशन को जांच रही है, साथ ही संभावित ठिकानों पर छापेमारी भी कर रही है। ऋषिकेश दुबे पर जो आरोप लगा है वह अपने पुराने ड्राइवर को गोली मारकर हत्या करने का आरोप है। 23 अक्टूबर 2023 को अपने पुराने ड्राइवर को गोली मार दी थी, ऐसा कहा जा रहा है। इस मामले में वो 2 महीने तक फरार रहा। उसके बाद 12 दिसंबर 2023 को उसे गिरफ्तार किया गया और जेल भेज दिया गया। खांसी और सांस के तकलीफ को लेकर के 30 जनवरी को MMCH में भर्ती कराया गया, और अब 7 फरवरी को फिर से वो फरार हो गया। तो अब आप अंदाजा ये भी लगा लीजिए कि झारखंड पुलिस कितनी चौकन्नी है। एक तो अपराधी गिरफ्तार नहीं होते हैं, और अगर गिरफ्तार हो जाते हैं तो फरार भी आसानी से हो जाते हैं। सुरक्षा गार्ड का जो काम है कि हाँ ठीक है, हम सुरक्षा गार्ड बने हुए हैं, अगर उसको वो धक्का मारा भी था, सवाल तो यही दिख रहा है ना, समझ में नहीं आ रहा है कि अगर उसको उसके अनुसार कि उसे धक्का मारा तो वो 1:30 बजे तक क्या उसका फ़ोन नहीं लग रहा था पुलिस थाने में? अगर फ़ोन नहीं लग रहा था तो खुद भी चला जाता, तो हमको लगता है कि 7 घंटे से पहले पहुंच गया होता, पैदल भी जाता। तो ये भी एक सवालिया निशान है कि आखिर सुरक्षा गार्ड जो हैं वो शामिल है कि नहीं इस मामले में। सिर्फ सुरक्षा गार्ड ही नहीं, अस्पताल के भी लोग हो सकता है कोई शामिल हों, क्योंकि पूरी रणनीति के तहत
वो भागा है, उसके पास मोबाइल थी, मोबाइल कहाँ से आया ये सवाल उठता है। वो बाइक वाले कहाँ से आए, बाइक वाले कौन थे, ये सारे सवाल हैं। और इनका साथ देने वाले कौन कौन थे, ये सवाल है। लेकिन इन सारे सवालों के बीच में, इन सारे सवालों के बाद झारखंड पुलिस की कार्यशैली पर भी बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। अब देखना यह है कि यह कितनी जल्दी पकड़ा जाता है और कितनी जल्दी वापस इन सारे अव्यवस्थाओं को ठीक किया जाता है। आपको ये खबर कैसी लगी जरूर बताइएगा। धन्यवाद।